हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपना यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेरे चैनल का नाम है और ये सब्सक्राइब का बटन है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो, मेरे चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो, तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब इसको बंद करते हैं और मैं अब इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसके साथ डील करने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रीज़न ये है कि इसके कुछ कंसेप्ट्स आपको दूसरे चैप्टर्स में भी दिखाई देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइन्थ क्लास में एक और चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी इसके कंसेप्ट्स लगते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें भी इसके कंसेप्ट लगते हैं। प्लस जैसे जैसे आप टेंथ क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स में इसके कंसेप्ट लगते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एंगल। मैं आपसे एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल पेन उठाइए आप, और पेन के साथ साथ एक नोटबुक उठाइए और साथ साथ में लिखते रहिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। ये मत सोचिए बस वीडियो को भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस से ज़्यादा अपना एजुकेशनल कंटेंट, आपका जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो कैसे हो, आपको उस पर ध्यान देना है। तो पेन और अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें नोट्स बनाने चालू करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइन्स एंड एंगल से, ये मेरा बात है। ठीक है। सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन जान लेते हैं। लिखिए, एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू non-collinear rays with a common initial point। अब इस बात का मतलब समझिए। एंगल क्या होता है? यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। नॉन कोलिनियर का मतलब है दो ऐसी रेज जो एक ही लाइन पर ना हो। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक रे बना दी ओ ए। अब ओ बी मैं ऐसे नहीं बना सकता बिकॉज ये एक ही लाइन पे हो जाती। तो ओ बी मेरे को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये दो नॉन कोलिनियर रेज हैं। जब हम इसका यूनियन कर देते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसको एंगल बोला जाता है और इसमें एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। कॉमन इनिशियल पॉइंट है ओ। समझ में आ गया? तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ए ओ बी, या फिर इसी एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों एक ही बात होती है, याद रखना। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्या इसकी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको फील दिलवाने के लिए कि हाँ एंगल की डेफिनेशन भी होती है, तो मैंने इस पर्पज़ से बताया है। एग्ज़ाम में जनरली ये ऐसा कुछ नहीं आता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको ये पता होने चाहिए कि हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना आपसे। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ एंगल आपको पता होना चाहिए वो है राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री। मेजर का मतलब है जब हम उस एंगल को मेजर करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। फॉर एग्जांपल, ये पहली रे है, इसका नाम दे दिया मैंने सपोज़ ओ ए। ये दूसरी रे है, उसका नाम दे दिया मैंने ओ बी, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये जो छोटा सा स्क्वायर बनाया है ये इंडिकेट करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रखा है। क्लियर हो गया राइट एंगल की डेफिनेशन? सेकेंड टाइप ऑफ एंगल जो हमें पढ़ना है वो है एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल बहुत ही क्यूट सा एंगल होता है, बिकॉज इस एंगल की वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है 90 डिग्री से, और इस एंगल की वैल्यू बड़ी होती है 0 डिग्री से। समझ में आ गया? एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। लिख भी सकते हो आप, एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जब भी आपको लगे कि हाँ सर थोड़ा जल्दी निकल गए, हमें तो नोट करने का मौका ही नहीं मिला, तो आपके पास पॉज करने का भी ऑप्शन होता है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, फिर दोबारा वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल
तो एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एन एंगल whose measure is more than 90 डिग्री, उसी को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब वो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक्स एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा बिकॉज ऑब्वियसली वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। क्लियर हो गया? अब दोनों को दिखाएंगे कैसे, तो वो मैं अब समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये एक ऐसा एंगल है जो पक्का 90 डिग्री से कम है। उसका रीज़न ये है कि 90 डिग्री की जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे होगी पक्का, और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से छोटा है बिकॉज 90 डिग्री तो यहाँ तक बनता। ठीक है? और ऑब्ट्यूज एंगल समझिए, ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये ब्लू कलर का, ये वाला जो एंगल है, बिकॉज यहाँ तक तो सिर्फ 90 डिग्री है और 90 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है अब एंगल। इसीलिए इस वाले एंगल को बोला जाएगा, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल, तो एन एंगल whose measure is 180 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना हो 180 डिग्री, उसी को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। और ये बनता है एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे। मतलब ये जो एंगल होगा स्ट्रेट लाइन पर, इसको बोला जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये होता है स्ट्रेट एंगल, इसका मतलब होता है कि ये 180 डिग्री है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है एन एंगल whose measure is more than 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ऐसे लिख दिया। और ये 360 डिग्री से कम होगा ऑब्वियसली, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर हम इसको फिगर के थ्रू समझना चाहें तो जैसे सपोज़ ये ओ ए एक रे है, यहाँ तक कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया, ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब कोई भी एंगल बन जाए जो ऐसा हो, देखो या तो ये हो या ये हो या ये हो या ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे बिकॉज ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। ये देखो 180 डिग्री से ज़्यादा नज़र आया आपको, ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा नज़र आया, ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा नज़र आया, ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा नज़र आया। तो ये जो ग्रीन कलर की रेज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये ओ ए के साथ 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही हैं, और इसलिए हम इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है? अब एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको बोला जाए कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ एक्स, एक्स कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो कभी भी बोला जाए रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एक्स को। इसको नोट कर लो, ये बहुत सारी जगह पे काम आएगा, इंपॉर्टेंट है कि कभी भी रिफ्लेक्स एक्स बोल दे, इस बात का ये मतलब होता है कि हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल एक्स को। एग्जाम्पल, कभी बोल दिया जाए रिफ्लेक्स 30 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा 360 में से माइनस कर दो 30, तो आ जाएगा 330। कभी बोल दिया जाए रिफ्लेक्स 120, सपोज यही बोल दिया, हालांकि एक्स एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं, तो 360 में से माइनस कर देंगे 120 को, तो 240 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से रिफ्लेक्स का आपको मतलब समझ में आ गया कि रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से माइनस कर दो। डन। इसके बाद आप हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, 180 वाले सप्लीमेंट्री होते हैं। तो टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक्स एक एंगल को मान लिया, वाई दूसरे एंगल को मान लिया, और दोनों को प्लस करके अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 90 डिग्री, इसलिए। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y को तो इधर ही रहने दो, इक्वल टू के राइट में 90 लिखा था, इस प्लस x को मेरे को कहाँ पे भेजना पड़ेगा? राइट में।
प्लस एक्स जब राइट में जाएगा तो वो माइनस एक्स हो जाता है, इसलिए वाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस एक्स। थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि एक्स और वाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो एक्स और वाई की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली 90 माइनस एक्स, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसकी जगह पे हम ये बोल सकते हैं एक्स कॉमा 90 माइनस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्स कॉमा 90 माइनस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इतना क्लियर हो गया होगा। तो x, और अगर कोई बोले इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो x का कॉम्प्लीमेंट अब से हम यही बोलेंगे कि भैया x का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्वेश्चन यही आ गया कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 30 डिग्री में ऐसा क्या प्लस कर दें कि 90 आ जाए, तो बस हम 90 में से माइनस कर देते हैं 30 को, कितना आया? 60। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर बनेंगे वो बनेगा 30 और 60, बिकॉज 30 और 60 को प्लस करके कितना आ जाता है? 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका आंसर था 60। सपोज़ ये बोल दिया जाए कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। सपोज़ ये बोल दिया जाए कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे? 90 में से 45 माइनस कर देंगे और वापस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब x और y दो एंगल्स थे जिनको प्लस करके कितना आ गया? 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि x, y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। x, y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि प्लस का x था, अगर मैं राइट में लेके चले जाऊँगा तो माइनस का x आ जाएगा, इसलिए। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बोला कि x और y सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन y की वैल्यू कितनी आई है? 180 माइनस एक्स। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x और 180 माइनस एक्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वैसे ही जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बोला था कि x और 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वैसे ही x और 180 माइनस एक्स सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया फटाफट से नोट कर लो। तो अगर आपसे बोले कि x एक एंगल है, इसका सप्लीमेंट बताओ, इसका सप्लीमेंट बताओ, या फिर ये बोल दे कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो इसका आंसर होता है 180 माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल कभी बोले कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ, 30 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 180 में से 30 माइनस कर दो तो 150 डिग्री आ जाएगा। सपोज़ ये बोल दिया जाए कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे मिलेगा? 180 में से माइनस कर दो 60 को, आ जाएगा 120। ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। सपोज़ बोल दिया जाए कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ या इसका सप्लीमेंट बताओ, तो 180 में से माइनस कर देंगे 90 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। किसकी? एंगल बाइसेक्टर की। तो इस ये जो दो वर्ड हैं इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है कि एक ऐसी लाइन जो एंगल को क्या कर दे? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। किसको डिवाइड करेगा ये? एंगल को। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज ये B है, ये A है, ये C है। इस एंगल का नाम क्या है? BAC।
सपोज़ मैंने ए एक्स बनाया एंगल बाइसेक्टर। ए एक्स क्या है? ए एक्स इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या बोलेंगे, किस एंगल का है ये? इस एंगल का नाम है बी ए सी। तो ये एंगल बाइसेक्टर किसका है? एंगल बी ए सी का। इस बात का ये मतलब होता है कि जितना भी एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। मतलब सपोज़ इधर 30 डिग्री बना तो इधर भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए एक्स एक ऐसी लाइन है जिसने इस एंगल बी ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर 60 होता तो इधर भी कितना आता? 60। सपोज़ इधर होता 15 तो इधर भी कितना आता? 15। सपोज़ इधर होता 20 तो इधर भी कितना आता? 20। क्लियर हो गया? और इसको उल्टे तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर ये पूरा का पूरा एंगल सपोज़ 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाता 25 और ये भी कितना हो जाता? 25। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एंगल बी ए एक्स और एंगल सी ए एक्स दोनों इक्वल आ चुके हैं। बी ए एक्स कितना आया है? 25। ऐसे ही एंगल सी ए एक्स ये कितना आया है? 25। और ये दोनों ही किसके इक्वल आए हैं? इस पूरे एंगल बी ए सी को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके इक्वल आया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर का। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम कर सकें। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।